नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक डेली स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर मैं पोजीशन बिल्ड करने वाला हूं और उसकी थोड़ी एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, बहुत अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तुरंत मैं अर्जेंट अभी जापान टाइम बेसिकली 10:30 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं तुरंत बिना एडिट करके शायद फटाक से डालने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प होगी। क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर लॉस हुआ तो मेरा है। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चालू करते वीडियो को। हैवेल्स का स्टॉक है और उसके अंदर मैं क्यों सोच रहा हूं पोजीशन बनाने के लिए। तो पहले तो यहाँ आप स्टॉक देखो, वीकली पे देखो, बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में स्टॉक्स हैं ऑलरेडी। और उसके बाद अगर डेली पे मैंने ये इसको ड्रॉ किया है, इसका अप ट्रेंड दिख रहा है। उसके बाद टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ अच्छे से देखना, ये बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन है। मैं तभी स्टॉक है, हैवेल्स स्टॉक है, वायर एंड केबल के अंदर है। आप लोगों को पता होगा, यहाँ मैंने स्टॉक की लिस्ट की है कि ये हैवेल्स है, उसके बाद ये पॉलीकैब, आरआर केबल के इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, ये सब पूरा एक ही सेक्टर है बेसिकली। तो आपको क्या है, मुझे बताना है कि यहाँ देखो अप ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। तो मतलब ये अगर बात की ना आपने, ये टोटली टाइट हो रहा है यहाँ, ये पॉइंट को। उनकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम होते जा रही है, लेकिन अपर बेस सेम ही है। अंडरस्टैंड दिस, राइट। ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेकर और नीचे आता है, राइट। हुआ कैसा है कि ये बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन है। अंडरस्टैंड दिस। इस केस में होता क्या है, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ देखो वॉल्यूम ड्राइप हो चुके। अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने एक ट्रेंड लाइन लगाई ली, ये ट्रेंड लाइन बन गई, इन्होंने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। इधर भी वॉल्यूम के अंदर भी होता है। तो देखो वॉल्यूम यहाँ बड़े वॉल्यूम देने के बाद धीरे 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 ड्राइप हो गए और अभी जैसे कि उसका सप्लाई कम हो रहा है, स्टॉक अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इधर, राइट। तो आज पॉसिबिलिटी जरूर है ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। या अगर यहाँ ऐसी और कुछ छोटे छोटे कैंडल बनाने के बाद ये ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, अब ये स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ लगा लूंगा मेरा स्टॉप लॉस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो होता है कि आपको कहाँ आने के बाद पोजीशन को काटना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ इसका, ठीक है। और यहाँ से अगर आपकी एंट्री आज उसी टाइम पे हुई करंट प्राइस पे, यू कैन कैप्चर टिल, मेरे हिसाब से आप 1700-1800, तो मैं तो बोलता हूँ जब तक आप ट्रेल करते भी जा सकते हैं आगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा सेटअप मुझे इसलिए लग रहा है। दूसरी बात, अगर इन टॉपअप अगर आपको ऐड करना है कि क्यों ये चल सकता है पॉसिबिलिटी, अगर मैंने पॉलीकैप की बात की तो देखो पॉलीकैप कितना भाग चुका है ना। सेम चीज हुई यहाँ भी। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बहुत बड़े वॉल्यूम आ गए और इसका ब्रेकआउट कर देने, कंसोलिडेशन हो गया। कितना दिन, 1 2 3 4 दिन हो गया और उसके बाद बहुत तगड़ा मूव कर दिया। ये भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है बाय द वे। अच्छा खासा रिटर्न है मेरे हिसाब से, 25-30% रिटर्न है। मैंने बहुत नीचे लिया है उसको, मेरे हिसाब से 4000 इधर लिया होगा मैंने, इस दरमियान लिया है। तो लेकिन क्वांटिटी बहुत छोटी है, मैं दिखा दूंगा मैं अगर मुझे टाइम मिला तो। नहीं तो आप ट्विटर पे यहाँ देखो, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ बात की है मॉर्निंग पे, 1 घंटे पहले मैंने फोकस ऑन हैवेल्स की बात की है। यहाँ टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, लेकिन वो इसीलिए मैंने सोचा कि हम डिटेल में यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उनके जो पीयर ग्रुप से, मान चलो कि पॉलीकैप से, तो पॉलीकैप इज ऑलरेडी डूइंग वेल बिकॉज रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये देखो आरआर केबल में बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी, ऑलरेडी मैंने उसकी चेक की। और ये के इंडस्ट्री, तो बेटर क्या है अभी अगर हम देखें इनमें से, ये तो भाग चुका है। वैसे तो पॉलीकैप तो है ही बढ़िया बराबर, लेकिन हैवेल्स में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इसी के लिए मुझे ये स्टॉक में अच्छा लग रहा है। अभी अगर इसको मैं और भी देखूँ उनके रिजल्ट, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। अगर आपको लगा कि मुझे लॉन्ग टर्म तक रखना है तो स्टॉक के रिजल्ट देखो, यहाँ बेसिकली 5442 करोड़ इस क्वार्टर में रिजल्ट थे, उससे पहले। तो इसका मतलब यहाँ अगर देखो जाए ना आप, ये पूरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस, राइट। ये पूरा बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको ये देखना है पूरा, तो मैंने क्या किया, इधर नीचे जाकर आप क्या कर सकते हैं, इधर इसको डिलीट करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इधर नीचे जाकर यहाँ से उसका पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मैंने पीपीटी डाउनलोड कर दिया और इधर उन्होंने बता दिया है कि भाई लास्ट ईयर क्या चल रहा था, राइट। उसके बाद लास्ट क्वार्टर क्या था, है ना, और उसके बाद अब क्या चल रहा है। तो 5434 करोड़ और एग्जैक्टली यही सेम दिखा रहा है, 5000 करोड़ इधर भी। ये देखो, इसको डिलीट करता हूँ, इधर भी सेम दिखा रहा है। तो मुझे कहना क्या था कि ये भी एक ऐड हो चुकी है बात, राइट। उसके बाद ये सेल्स है उनका। अगर प्रॉफिट देखना है तो नेट प्रॉफिट इधर है, ये देखो प्रॉफिट उनका पहले कितना था और अभी कितना, ये उनका वाई-ऑन-वाई ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से देखो स्टॉक्स चलना चाहिए। बाकी के उनके पीयर ग्रुप अगर चल रहा है, बाकी दोस्त चल रहे थे, उनको क्यों नहीं, उनको चलना चाहिए, राइट। तो अभी मैं इनके अंदर पोजीशन जो है ना,
वो लेने के बाद देखते हैं कि कहाँ कट होता है। अगर मार्केट कंडीशन खराब होती तो कोई टेक्निकल काम नहीं करता, मान चलो अगर पैनिक सेलिंग आ गई तो फिर पिटाई होती है, राइट। यहाँ भी हुई थी, यहाँ भी हुई थी, राइट, लेकिन फिर से पुलअप हो गया। तो आज ये अच्छा उसका क्लोजिंग ऊपर दिया है। वैसे भी अभी तक ये पार्ट उन्होंने क्रॉस नहीं किया है, ये जो है ना ऊपर से सेलिंग आ रही है, ये इसके ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट आ सकता है, तो हम अर्ली पोजीशन भी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग ब्रेकआउट के बाद ले सकते हैं और यहाँ उसका स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ मूव कर सकते हैं, इनका इधर इस कैंडल के नीचे मूव कर सकते हैं। तो यही था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। रीजन बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, टाइट कंसोलिडेशन अप ट्रेंड में है बहुत अच्छा खासा, और ऊपर जाने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, वॉल्यूम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम को ये देखो, ये बात इनके ड्राई होते होते जा रहे थे और अभी थोड़ा सा मूव हो चुका है। अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन दैट इज द चांस ना। आपको यही फिगर आउट करना है कि पहले कौन ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप जाओगे, मान चलो यहाँ अगर ऐसी बड़ी कैंडल बनी ऐसी, राइट, और उसके बाद आप एंटर करोगे इसके ऊपर, मान चलो अभी पॉलीकैप में क्या हो रहा है, अभी देखो पॉलीकैप में आप लोग इधर घुसेंगे अभी इधर, ये गलत बात है एक्चुअली। मीन्स एक अच्छा ट्रेडर के लिए ऑलरेडी 2 दिन भाग चुका है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये भागेगा नहीं, ऑफकोर्स भागेगा, लेकिन बीच में एंटर करने से आपकी रिस्क बड़ी होती है। अगर आपको अभी स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इधर से अगर आप एंट्री करते इधर होगा ना, इस कैंडल के नीचे। तो कितना हो रहा है पता है, ये ऑलमोस्ट 10% हो रहा है। तो ये ऑलरेडी भाग चुका है इतना सारा। अगर आपको मिल रहा है तो, अगर मुझे ये मिल रहा है तो मैं बेसिकली इस यहाँ तक अगर इंतजार करूंगा उसका, अगर रिटेस्टिंग या कुछ अगर लेना है तो। लेकिन मैं बेसिकली मेरे पास आया ऑलरेडी, मैं नहीं लूंगा और ये सेक्टर अच्छा दिख रहा है मुझे, तो व्हाई नॉट वी कैन एंटर इन दिस स्टॉक, ऐसा मुझे लगा। और इसका अपडेट मैं तुरंत आप लोगों को बताना चाहता था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर कुछ कारण, अगर कुछ भी होता है, मार्केट कंडीशन नीचे आता है, आप अपनी रिस्क ले लो। ये मेरा एनालिसिस था, अगर कुछ भी हुआ मेरे साथ होगा, मेरा लॉस होगा। और आप अपना ख्याल रखना, आप अपना एनालिसिस कर ही ट्रेड लेना, किसी के भरोसे पे नहीं रहना। तो दैट्स इज फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।